Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप यूके में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको जॉब चाहिए, स्किल्ड वर्क वीज़ा जॉब चाहिए, तो आपको सैलरी थ्रेशोल्ड ऑलरेडी सुना होगा आपने 38,700 हो गया है। बट आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे ऑन विच ऑल ओकेजन या इन विच ऑल केसेस यू कैन एक्चुअली गेट मच लेसर सैलरी और उसके बाद भी यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ स्किल्ड वर्क वीज़ा। तो कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है। जब एक से मैंने रिसेंटली बात करी, उसको 38,000 का जॉब नहीं लग रहा था, बट उसको एक 33,000 का जॉब लगा। तो उसने बोला कि अरे अब वीज़ा तो नहीं लग सकता ये जॉब में ये। फिर उसका चेक किया कि कौन सा कैटेगरी में आता है उसका, तो वो न्यू एंट्रेंट कैटेगरी में आता है। तो न्यू एंट्रेंट कैटेगरी की आज बात करेंगे थोड़ा डिटेल में कि आप कब एलिजिबल होते हो, क्या क्या इसकी कंडीशंस होती हैं और कितना सैलरी चाहिए होगा। तो आज के वीडियो में हम 2-3 अलग अलग एरियाज में डिवाइड करेंगे। पहला कि कब आप न्यू एंट्रेंट कहलाते हो, उसके बाद सेकेंड में बात करेंगे कि गोइंग रेट करके एक चीज होता है। गोइंग रेट हर जॉब का अलग अलग होता है बेस्ड ऑन जॉब ऑक्यूपेशन कोड। तो जो यूके की गवर्नमेंट बॉडी है यूकेबीआई, उसने अपनी एक लिस्ट बना के रखी है जिसमें सारे अलग अलग जॉब ऑक्यूपेशन कोड है। जैसे आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, तो मेरा जॉब ऑक्यूपेशन कोड है 2421। इसी तरह बहुत लंबी लिस्ट है अलग अलग। अगर आप डेटा में जॉब करना चाहते हो, हेल्थ केयर के सारे अलग अलग सेक्टर के अलग अलग जॉब ऑक्यूपेशन कोड हैं। उस बेसिस पे गोइंग रेट है। तो गोइंग रेट आपका एक दो तरह के गोइंग रेट होते हैं, एक नॉर्मल गोइंग रेट और एक लोअर गोइंग रेट। तो लोअर गोइंग रेट पे आज बात करेंगे और कब आप लोअर गोइंग रेट में भी आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने थोड़ा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने क्या किया है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। तो जैसे कि अब आप ये देख रहे होंगे, एक मैंने थोड़ा नोट्स वगैरह बनाए हैं कि व्हेन कैन यू बी पेड लेस। तो नॉर्मली 38,000 इज व्हाट द सैलरी शुड बी टू फाइंड अ जॉब। हाउएवर आपका कम कब हो सकता है जब आप न्यू एंट्रेंट राउट में आते हो। अब न्यू एंट्रेंट राउट में आप कब आ सकते हो, तो न्यू एंट्रेंट राउट में मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और फिर आप पढ़ लेना, या मैं इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा। तो इधर यू आर अंडर 26 ईयर्स ऑफ एज, या तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या तो आप रीसेंट ग्रेजुएट हैं। अब रीसेंट ग्रेजुएट का मतलब है, अगर आप यूके में पढ़ाई करने आए हैं, आपका एक बार कोर्स कंप्लीट होगा तो यू विल गेट अ 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। रीसेंट ग्रेजुएट वो लोग होते हैं जो पिछले 2 साल में, अगर फॉर एग्जांपल अभी 2025 चल रहा है, मैं अगर 2023 में भी ग्रेजुएट हुआ तो आई विल स्टिल बी अ रीसेंट ग्रेजुएट। रीसेंट ग्रेजुएट 2 साल पहले तक जो भी ग्रेजुएट हुए हैं तो वो रीसेंट ग्रेजुएट में आएंगे। तो अगर पहली बात आपकी एज कम है, आप 26 के कम हो, या तो अगर आपका आप ऑलरेडी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या तो आपका वो है पिछले 2 साल में अगर आप ग्रेजुएट हो, तो ये थोड़ी कंडीशंस हैं। उसके बाद अगर आप स्टेम फील्ड के हो, तो स्टेम फील्ड में होता है बहुत सारे, मैं इसका और अच्छे से डिटेल में दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो दीज आर स्टेम फील्ड्स। मोस्टली अगर आप कोई भी मास्टर्स ऐसे में कर रहे हो जो कि थोड़ा साइंस रिलेटेड ज़्यादा है, तो आपका कम हो सकता है। और अगर आप फिर तीसरा पीएचडी कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोगों के लिए वैलिड होगा ये वाला पहला पॉइंट। अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो तो इस केस में आपको 70 से 90% ऑफ गोइंग रेट मिल सकता है। क्या किया है मैंने, एक और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक लिस्ट खोल के रखी है जिस लिस्ट में सारे अलग अलग जॉब ऑक्यूपेशन कोड्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने अपना भी खोल के रखा था जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो मेरा जॉब ऑक्यूपेशन कोड जैसे रहेगा ये अकाउंटेंट वाला, इसी तरह फाइनेंस के रोल्स हैं और भी तरह तरह के रोल्स हैं। इसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा। तो इसमें कैसा रहेगा कि इसमें 2 तरह के रहते हैं, एक होगा नॉर्मल रेट और एक होगा लोअर रेट। तो जैसे मैं फिर से थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो दिस इज स्टैंडर्ड गोइंग रेट।
एंड दिस इज लोअर गोइंग रेट। तो आपका अगर आप रीसेंट एंट्रेंट हैं तो आपको लोअर गोइंग रेट में आ सकता है। इसके भी एक दो कंडीशंस हैं कि अगर आपका वीज़ा अप्रैल 2024 के पहले लगा है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट लोअर गोइंग रेट में आ जाओगे, बट अगर आपका उसके पहले नहीं लगा है तो यू विल बी अंडर दिस स्कीम, जहाँ पे आपका आप न्यू एंट्रेंट राउट में आ जाओगे तो आपका सैलरी मिनिमम 30,900 होना चाहिए। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था, एक जो फ्रेंड का जॉब लगा कुछ अराउंड 33,000 का लगा, बट उसको ये लग रहा था कि वीज़ा नहीं लगेगा, बट जब ये न्यू एंट्रेंट राउट के बारे में उसको पता चला तो नाउ ही गॉट अ जॉब एंड ही ऑल्सो गॉट अ स्किल्ड वर्क वीज़ा। तो तब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि सम पीपल माइट नॉट बी अवेयर, सबको ये लगता है 38,000 सैलरी थ्रेशोल्ड हो गई है, बट अगर आप रिसेंट कॉलेज में यूके में पढ़ाई कर रहे हैं तो दैट 38,000 इज एक्चुअली नॉट अ ट्रू पिक्चर। आपका कम सैलरी में भी जॉब लग सकता है। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जिसमें हमने वीज़ा का बात किया। इसी तरह से आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग कॉलेजेस यूके और आयरलैंड में। इससे पहले मैं आयरलैंड में पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी यूके में रह रहे हैं, तो आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग आयरलैंड एंड यूके मोस्टली, और पढ़ाई के बारे में, जॉब रिलेटेड। तो अगर आपको कोई भी इस बारे में वीडियोस देखने हैं और कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड ऑल्सो रिसेंटली मैंने अपना इंस्टाग्राम भी चालू किया है, आई पुट अ लिंक नाउ इंस्टाग्राम का, तो प्लीज do subscribe please do follow on Instagram, and I'll see you in the next video.